धर्म का संबंध परोपकार, जन कल्याण, अहिंसा तथा मानवता से है, जबकि अतिवाद किसी मान्यता, विचार व अवधारणा को जबरन लागू कराने की सोच है। स्टॉप। अतिवाद का शाब्दिक अर्थ है अति तक ले जाना। स्टॉप। इस शब्द का प्रयोग धार्मिक और राजनीतिक विषय में ऐसी विचारधारा के लिए होता है, जो समाज की मुख्य धारा के नजरिए में स्वीकार्य नहीं है। स्टॉप। यह एक ऐसा राजनीतिक धार्मिक सिद्धांत है जो अमर्यादित नीति का पक्षधर है तथा इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती। स्टॉप। इस प्रकार धार्मिक अतिवाद का तात्पर्य हुआ धर्म की रूढ़ व जड़ मान्यताओं को लोगों पर जबरदस्ती थोपना तथा अपने द्वारा किए गए कुकृत्य को सही ठहराना। स्टॉप पैरा। पेरिस हमला धार्मिक अतिवाद का ताजा उदाहरण है। स्टॉप। धार्मिक अतिवाद में एक अजीब तरह की कट्टरता होती है, जो दूसरों की बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है। स्टॉप। यह अपने धर्म से इतर धर्मावलंबियों को हर प्रकार के हथकंडे द्वारा या तो स्वयं में शामिल करने की मंशा पालता है या फिर उन्हें खत्म कर देने की चाहत रखता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि वह अपने समस्त कुकृत्यों को पवित्र धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या के आधार पर सही ठहराने की कोशिश करता है। स्टॉप। यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि धार्मिक अतिवाद सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बल्कि कमोबेश हरेक धर्म में पाया जाता है। तो क्या कोई धर्म सच में हिंसा की सलाह देता है या दूसरे धर्मावलंबियों को मार देने की बात करता है? बिल्कुल नहीं। स्टॉप पैरा। देखा जाए तो धार्मिक अतिवाद का सबसे बुरा असर युवाओं पर ही होता है। स्टॉप। युवा मस्तिष्क बिल्कुल कोरा होता है, जिन पर गलत विचारों की परत आसानी से बिठाई जा सकती है। स्टॉप। दूसरा यह कि युवा असीम ऊर्जा से लबरेज होते हैं। स्टॉप। उनमें बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। स्टॉप। समझदारी के अभाव में अतिवाद के प्रति उनका सहज आकर्षण हो जाता है। स्टॉप। भारत जैसे देशों के लिए धार्मिक अतिवाद और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ युवा आबादी सर्वाधिक है। स्टॉप। भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है तथा 25 करोड़ से अधिक आबादी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में आती है। स्टॉप। दूसरी बात यह है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है। ऐसे में इंडियन मुजाहिदीन, सिमी तथा इस्लामिक स्टेट जैसे अतिवादी संगठनों की नजर भारतीय युवाओं पर बनी रहती है। स्टॉप। धार्मिक अतिवाद भारतीय युवाओं के सामने गंभीर खतरे के रूप में है। स्टॉप। किंतु भारत की मिट्टी से ऐसा कुछ जरूर है, जो यहाँ के युवाओं को बहकने से थाम लेती है और उन्हें धार्मिक अतिवाद में भटकने नहीं देती। स्टॉप पैरा। इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों की तरफ अन्य देशों के युवाओं की तुलना में भारतीय मुस्लिम युवाओं के कम रुझान को समझने के लिए हमें भारतीय मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक को समझना होगा, जो कि एक समावेशी संस्कृति की वाहक है। स्टॉप। इसमें इस्लाम की मूलभूत धार्मिक मान्यताओं के साथ
स्थानीय परंपराएं घुल मिल गई है। स्टॉप। इम्तियाज अहमद इसे मुस्लिम हाई कल्चर का मुस्लिम लो कल्चर में मिलना कहते हैं। स्टॉप। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का धार्मिक एवं सामाजिक ढांचा बिल्कुल अलग रहा है। स्टॉप। इसका एक कारण यह था कि भारत में इस्लाम का प्रसार अधिकांशतः सूफी संतों के माध्यम से हुआ। स्टॉप। देखा जाए तो सूफी संतों ने यहाँ के लोगों के बीच स्थानीय भाषा में ही इस्लाम की धार्मिक मान्यताओं के उपदेश दिए, जैसे बाबा फरीद ने पंजाबी में, अमीर खुसरो ने हिंदवी में, शेख जलालुद्दीन ने बांग्ला में, नहरवाला के शेख अहमद ने गुजराती में, दक्षिण में शाह वली दक्कनी में। साथ ही इन सूफी संतों ने अपने भक्तों के साथ खुद को भी स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं से जोड़ लिया था। स्टॉप। यही कारण है कि उन्होंने कीर्तन की तरह संगीत, योग, माला, टिक्का आदि को अपना लिया, जो कि अरब व मध्य एशियाई इस्लाम में मना है। स्टॉप। वे सिद्धों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। देखा जाए तो भारत के मध्यकालीन भक्ति संतों ने सूफियों के साथ आध्यात्मिक स्तर पर एकता स्थापित कर ली थी। स्टॉप। जहां सूफी संत अपनी प्रेरणा इस्लाम से ग्रहण करते थे, वहीं भक्तिकालीन संत हिंदू परंपराओं से, परंतु रहस्यवाद के माध्यम से दोनों में एक मान्यता समान थी कि भक्ति की अंतिम अवस्था फना है व बका में भक्त तथा ईश्वर एक हो जाते हैं, जहां पर ना तो कोई हिंदू रहता है और ना ही कोई मुस्लिम। स्टॉप। इस समावेशी वैचारिक संस्कृति की परंपरा का ही परिणाम है कि बाबा फरीद के वचनों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। स्टॉप। वहीं रस खान कृष्ण भक्त है। स्टॉप। इनके अलावा भारत में भी जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया था, उन्होंने अपनी सामाजिक पहचान को वैसे ही बनाए रखा, वैसे ही सामाजिक पद सोपान को बनाए रखा और रिश्ते नाते आदि पूर्ववत चलते रहे। स्टॉप। जिन लोगों ने इस्लाम को अपना लिया है, वे मंदिर की जगह मजारों की पूजा करने लगे, ताजिया और उर्स निकालने लगे, बंगाल में सहजिया संप्रदाय के संपर्क में आने के कारण मुस्लिम अल्लाह को कृष्ण का अवतार मानते थे और वे खलीफाओं के नाम के आरंभ में श्री शब्द का प्रयोग करते थे। स्टॉप पैरा। अगर धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण भी अधिकांशतः दो प्रकार के लोगों का हुआ था। एक तो वे लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर रहते थे और दूसरे नगरीकरण के कारण हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े लोग। स्टॉप। चूंकि ये दोनों ही समुदाय अपनी सामाजिक ढांचे के कारण परंपराओं से गहरा जुड़ाव रखते हैं, अतः दोनों वर्ग के लोगों ने अपनी धार्मिक मान्यताओं को बरकरार रखा। स्टॉप। इस प्रकार भारत का करीब 5% मुस्लिम समुदाय ही ऐसा था जो कि शासक वर्ग था और अपने आप को मध्य एशिया से जोड़ता था। स्टॉप। इनके अलावा शेष जनता ने गंगा जमुनी तहजीब को विकसित किया, जो कि आज तक भारतीय सामाजिक ढांचे में मौजूद है। स्टॉप। अतः इन्हें धार्मिक कट्टरता का न होना मिलीजुली संस्कृति का ही परिणाम है। स्टॉप पैरा। दूसरा बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है कि मध्यकालीन शासकों ने अपनी स्वतंत्र
राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस महाद्वीप की राजनीति को मध्य एशिया एवं अरब की राजनीति से दूर रखा। फलस्वरूप यहाँ की मुस्लिम जनता के बीच वहाँ के धार्मिक व सांस्कृतिक तत्व उस स्तर पर नहीं पहुंचे कि उनकी स्थानीयता की जगह उम्मा या खिलाफत महत्वपूर्ण हो जाए। स्टॉप। इस प्रकार एक घरेलू किस्म के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण हुआ जहां लोग मजहबी कट्टरता से दूर रहते थे। स्टॉप। हालांकि यहाँ का अशरफ वर्ग अपनी अलग धार्मिक पहचान का उपयोग अपनी इच्छा व स्वार्थ तृप्ति के लिए सदैव करता रहा है। स्टॉप। पैरा। औपनिवेशिक काल में भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सजग हो गया था। स्टॉप। दुनिया भर के मुस्लिम जगत में हो रही घटनाओं की वह त्वरित प्रतिक्रिया दे रहा था। स्टॉप। वस्तुतः ऐसा प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने पूरे वैश्विक समुदाय में मुस्लिम जगत के पतन की स्थिति में पहुंचने एवं अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धाओं एवं श्रेष्ठता का भाव होने की प्रवृत्ति के कारण था। स्टॉप। चाहे रूस का खाड़ी देशों पर हमला हो या खिलाफत का खत्म होना, भारतीय मुसलमान के माध्यम से प्रतिक्रिया दे रहा था। देवबंद, अहमदिया, अलीगढ़, वहाबी आदि आंदोलनों को इसी कड़ी में देखा जा सकता है। स्टॉप। देखा जाए तो इसी दौरान सूफी संतों की गद्दियां भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गई थी। फुल स्टॉप।